मोदी सरकार ने पहली बार सरकारी नौकरियों में मध्यम वर्ग के एक वर्ग को बड़ी राहत दी है, जबकि पिछले 10 वर्षों में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को खुश होने के लिए कुछ खास नहीं मिला है। शनिवार को घोषित एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस नरेंद्र मोदी सरकार की केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अब तक की सबसे बड़ी पहल है तथा वेतनभोगी मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से के लिए भी है जो केंद्रीय सरकार में नौकरी कर रहे हैं या नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं। अगले वित्तीय वर्ष से लागू होने वाली इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को सेवा के अंतिम वर्ष में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। साथ ही समय के साथ महंगाई भत्ते डीए में भी बढ़ोतरी होगी। यूपीएस अब उन कर्मचारियों के लिए एक उपलब्ध विकल्प होगा जो 2004 या उसके बाद सेवा में शामिल हुए थे। हालांकि मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस भी एक विकल्प बनी रहेगी। एनपीएस के लिए कर्मचारी के मूल वेतन से 10% योगदान की आवश्यकता होती है, जिसमें सरकार 14% का योगदान देती है। यूपीएस के तहत सरकार का योगदान बढ़कर 18.5% हो जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने मूल वेतन और डीए का 10% योगदान देना जारी रखेंगे। केंद्र सरकार के केवल 23 लाख कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ के साथ सरकार ने मुख्य रूप से नौकरशाही में शामिल लोगों तक पहुंच बनाई है। हालांकि यह कदम राज्य सरकारों, संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों पीएसयूज के लिए आने वाले वर्षों में अनुसरण करने के लिए एक आदर्श उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त 5 किलो अनाज, गरीबों के लिए घर और गैस सिलेंडर जैसी बहुप्रचारित पहलों के साथ गरीबों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए जानी जाने वाली मोदी सरकार ने पहली बार सरकारी नौकरियों में मध्यम वर्ग के एक हिस्से को बड़ी राहत दी है, जबकि पिछले 10 सालों में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को खुश होने के लिए कुछ खास नहीं मिला है। इसके साथ ही गरीबों से परे कल्याणकारी उपायों को आगे बढ़ाने वाली कल्याणोन्मुख सरकार का उद्घाटन हुआ है। यह कदम कांग्रेस के कार्यकाल से कुछ हद तक मिलता जुलता है, जब छठे वेतन आयोग द्वारा सरकारी वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि की गई थी। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार वेतनभोगी मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए अक्सर आयकर स्लैब में बदलाव करने के लिए जानी जाती थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने उस हद तक ऐसा नहीं किया है। रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर कटाक्ष करते हुए कहा, यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न है। 4 जून के बाद लोगों की शक्ति प्रधानमंत्री के सत्ता के अहंकार पर हावी हो गई है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडेक्सेशन के बारे में बजट में रोलबैक, वक्फ बिल को जेपीसी को भेजना, ब्रॉडकास्ट बिल को रोलबैक, लेटरल एंट्री को रोलबैक। हम जवाबदेही सुनिश्चित करते रहेंगे और 140 करोड़ भारतीयों को इस निरंकुश सरकार से बचाएंगे। कैबिनेट मंत्रियों और स्पीकर के चयन से पता चलता है कि पीएम मोदी निरंतरता का संदेश देना चाहते हैं, लेकिन हाल ही में सरकार के कुछ फैसलों से पता चलता है कि लोकसभा चुनावों में 63 सीटें हारने के बाद बीजेपी इस बात को लेकर बहुत संवेदनशील है कि उसे किस तरह देखा जा रहा है। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, क्या उनकी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में वादे के मुताबिक पुरानी पेंशन योजना लागू की है? कांग्रेस पार्टी पेंशन के बारे में अपने आश्वासन के झूठ से इतनी चिंतित हो गई है कि वह लोकसभा चुनावों में अपने घोषणापत्र के हिस्से के रूप में इसे शामिल करने का साहस नहीं जुटा पाई। पिछले 2 सालों में हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को वापस लागू करने का वादा किया था, लेकिन अपने लोकसभा घोषणापत्र में इसे शामिल नहीं किया। हालांकि यूपीएस ओपीएस जैसा नहीं है, लेकिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए इसके लाभों को ओपीएस के करीब माना जा रहा है।